A.R. Rahman, the Slumdog Millionaire. भारतीय होना अपने आप में एक गर्व की बात है, पर अपनी विरासत और परंपराओं के कारण भारत एक बहुत ही सुंदर देश है। हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बाद भी विविधता में एकता के लिए जाने जाते हैं। विभिन्न भाषाएं, संस्कृति, भोजन, कपड़े और परंपराएं होने के बाद भी हम एकजुट हैं। भारत ने महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे विश्व प्रसिद्ध नेताओं को जन्म दिया है। भारत ने दुनिया को भी बहुत कुछ दिया है, चाहे वो संख्या शून्य हो, डेसिमल सिस्टम हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, आयुर्वेदा हो या संस्कृति क्यों ना हो, जिसे सब भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं क्यों मैं भारत पर गर्व महसूस करता हूं और कभी कभी मुझे बुरा भी लगता है। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे देश की उपलब्धियों के कारण मुझे भारतीय होने पर गर्व है। भारत ने मौसम, संचार, चिकित्सा और शिक्षा में हमारी और पूरे विश्व की मदद करने के लिए कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, चाहे वो इंडिया के हों या बाहर के। पर उसी वक्त अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश का टैलेंट देश के काम नहीं आ पाता, चाहे वो टैलेंट की कद्र की वजह से हो या हमारे देश की साइंस और इनोवेशन पर खर्च करने की क्षमता। अगर किसी बड़े देश जैसे यूएस की नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन से कंपैरिजन किया जाए तो हमारे देश का पूरे साल का बजट वहां के एक प्रोजेक्ट के बराबर होता है। सेक्युलरिज्म हम कई बार सुनते हैं और भारत को अपने संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। यहाँ विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, जो दुनिया में शायद ही कहीं होता होगा, जिससे भारत की संस्कृति और जातियों में विविधता देखने मिलती है, जो मुझे भारतीय होने पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस करवाता है। कभी कभी ऐसे इवेंट होते हैं जिससे सेक्युलरिज्म को बहुत ठेस पहुंचती है, चाहे वो धर्म के नाम पर दंगे हों या मंदिर मस्जिद की लड़ाई जो सदियों से चली आ रही है। कभी कभी लोग विविधता को भूलकर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, जिस पर मुझे ना चाहते हुए भी बहुत बुरा लगता है। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। भारत में दुनिया में सबसे अधिक समाचार चैनल और दुनिया में सबसे बड़ा समाचार पत्र बाजार है। फ्री मीडिया हमारे देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और मुझे गर्व होता है कि मैं भारत में अपनी बात रखने के लिए फ्री हूं। मेरा संविधान मुझे अपनी बात मीडिया में कहने के लिए नहीं रोकता, पर टीआरपी के चक्कर में हम मुद्दों से भटक जाते हैं। कभी कभी लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बंदिशें होनी चाहिए। जैसे अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो सुशांत के केस में जैसे हुआ वो नहीं होना चाहिए। ऐसा रिप्रेजेंटेशन मीडिया के थ्रू नहीं होना चाहिए। भारत एक त्योहारों का देश है और हर समय यहाँ त्योहारों का माहौल होता है और डाइवर्सिटी होने के कारण हम बहुत से त्योहार देखते हैं और उनका आनंद उठा पाते हैं, चाहे वो दिवाली हो या रमजान, क्रिसमस हो या लोहरी। मगर जिस तरह से हम हमारी संस्कृति और त्योहारों को आजकल की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में भूलते जा रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है। मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। भारत की चाहे भाषा हो या कल्चर, चाहे आर्ट हो या फेस्टिवल, यहाँ हर 20 किलोमीटर पर सब बदल जाता है। फिर भी भारत एकजुट होकर इस विविधता का सम्मान करता है और इसी वजह से हमें एक अच्छा राष्ट्र मिलता है। पर जब हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया की और डिफरेंसेस सुनते हैं तो हमें बुरा लगता है और नॉर्थ ईस्ट के साथ होने वाले व्यवहार को देखते हैं तो लगता है कि हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हर राष्ट्र में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं और राष्ट्र लोगों से बनता है। तो मेरे भारतीय होने में गर्व और शर्म को मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के आचरण से सिद्ध कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सी समस्याएं हम मिलकर ठीक कर सकते हैं और मुझे लगता है कि हर वो बात नहीं माननी चाहिए जो हमारे पॉलिटिशियन, लीडर्स या मीडिया हमें कहते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम भाईचारे से निकले हैं और अब भाईचारा ही हमारा मेन मोटिव है। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।